लाइसोसोम दो शब्दों के मिलने से बना है। लाइसोसोम दो शब्दों के मिलने से बना है। पहला है इसमें लाइसो और दूसरा है सोम, तो नाम हो गया लाइसोसोम। लाइसो का मतलब है डाइजेस्टिव, डाइजेस्टिव, और डाइजेस्टिव का मतलब पाचन, और सोम का मतलब बॉडी। तो कोशिका के अंदर पचाने के लिए जो रचना होती है, वही पचाने वाली रचना का नाम होता है लाइसोसोम। यानी लाइसोसोम दो शब्दों लाइसो और सोम के मिलने से बना है। लाइसो जिसका मतलब है पचाने से, और बॉडी जिसका मतलब होता है रचना से। तो वे रचना जो पचाने में मदद करता है। क्या चीज को पचाने में मदद करता है? कहते जा रहे हैं पचाने में। आखिर किसको पचाने में? ऐसे तो हम लोग जानते हैं कि भोजन करते हैं तो भोजन पच जाता है, तो भोजन करते हैं तो आंत में जाता है। तो ठीक है, आंत में रोटी चावल पच गया, सब्जी दाल पच गया, ठीक है। किंतु पचने के बाद जो बनता होगा उसको भी तो छोटा छोटा अणुओं में टूटना पड़ेगा ना। प्रोटीन है, वसा है, कार्बोहाइड्रेट है, न्यूक्लिक एसिड है, इसको भी छोटे छोटे अणुओं में टूटना पड़ता है। मतलब इसको समझें, दाल चावल को खाने के बाद, रोटी सब्जी लेने के बाद जो हमारे शरीर में जो विटामिन प्राप्त होता है, वो विटामिन को घुलना जरूरी होता है, और वो घुलेगा जब वो टूटेगा, तब जा करके वो हमारे शरीर में सेट करेगा। तो भोजन के बाद जो मिलता है उन तत्वों को पचाता है, उसका नाम लाइसोसोम है। पेट में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बनता है ना, तब पेट में जो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बनता है तो खाया हुआ भोजन को पचाता है। तो उसी प्रकार लाइसोसोम में भी हम लोग बस इतना ही का अंतर जानिए कि पेट में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, ठीक है। तो पेट में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को पचाना होता है भोजन को, यानी भोजन को हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पचा लिया। तो उसी प्रकार से कोशिका के अंदर में भी पचाने वाला कोई होगा। तो कोशिका के अंदर में जो पचाने वाला होगा ना, वो होगा हाइड्रोलाइटिक एंजाइम। तो हाइड्रोलाइटिक एंजाइम जो है, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम, तो हाइड्रोलाइटिक एंजाइम जो लिखा हूं, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम लाइसोसोम में होता है। तो लाइसोसोम में हाइड्रोलाइटिक एंजाइम और पेट में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। तो पेट में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है और लाइसोसोम में हाइड्रोलाइटिक एंजाइम। तो जब हाइड्रोलाइटिक एंजाइम पदार्थों को पचाने में मदद करता है, तो उसी प्रकार हाइड्रोक्लोरिक अम्ल खाया हुआ भोजन को पचाने में मदद करता है। तो पेट से ही पचाने की क्रिया शुरू हुआ। सोचिए, पेट से ही भोजन को पचाने की क्रिया शुरू हो रही है। तो पेट में जो पदार्थ पच रहा है, वो बड़ा पदार्थ टूट रहा है पेट में, और उसको टूटने पर जो छोटा अणु बन रही है उसको भी तोड़ा जा रहा है कोशिका में। तो कोशिका में पचाने वाला कौन है? लाइसोसोम, जो दो शब्दों के मिलने से बना होता है, और एकदम फर्स्ट क्लास का नाम है, थोड़ा सा भी टफ नहीं लगेगा। आखिर ये लाइसोसोम के बारे में जो देखा होगा, सोचिए कि वो कितना कामयाब व्यक्ति होगा जो देखा होगा और लाइसोसोम को बताया होगा डिटेल। तो इसको 1958 में पूछेगा ऑब्जेक्टिव में, तो घबराना नहीं है। 1958 में इसको सबसे पहले देखा गया। पता है कौन देखे हैं? क्रिश्चियन दे डूबे। अब देखिए कितना आराम से याद हो जाएगा, यानी क्रिश्चियन डे डूबे। इसको कमेंट पर भी याद रखिएगा। क्रिश्चियन ले डूबे तो क्रिश्चियन डी डूबे। तो क्रिश्चियन डी डूबे पूछता है कि लाइसोसोम का जनक कौन है? तो क्रिश्चियन डे डूबे 1958 ईस्वी में। इतना अच्छा काम जब किए होंगे तो पता है पुरस्कार का हकदार बनते हैं ना। पुरस्कार का तो हकदार होंगे ही, तो पुरस्कार का हकदार हो गए। और भी ये छोटा मोटा पुरस्कार नहीं, इनको एक बड़ा पुरस्कार मिला है, पता है?
नोबेल पुरस्कार। कब? 1974 में। 1974 में नोबेल पुरस्कार से किन्हीं को सम्मानित किया गया है, तो वो क्रिश्चियन डे डूबे हैं। इनको क्यों सम्मानित किया गया है? या किसी को बताइए साग सब्जी चुरा लिए थे, किसी को बताइए जबरन पिटाई कर दिए थे। आखिर इनको किस काम के लिए दिया गया नोबेल पुरस्कार? किन्हीं की वस्तु को चुराकर भाग रहे थे। अक्सर ये अच्छा काम किए होंगे ना, तो वो अच्छा काम किए, इसलिए अच्छाई के लिए, आदर्शता के लिए नोबेल तो बनता है ना। तो अच्छा काम कीजिए तो अच्छा सम्मान मिलेगा, और बुरा काम कीजिए तो अंजाम बुरा होगा। तो अच्छा काम किए और इन्हें 1974 ईस्वी क्रिश्चियन डे डूबे को मिला नोबेल पुरस्कार। किस लिए? लाइसोसोम के लिए। आप पूछा गया कि क्रिश्चियन जी बताइए, आप जब देखे होंगे तो कुछ तो पाए होंगे ना साहब। तो क्रिश्चियन डे डूबे ने बताया कि जब माइक्रोस्कोप से देखे हैं ना, तो माइक्रोस्कोप से देखे तो यानी लाइसोसोम का जो चौड़ाई है 0.4 माइक्रोमीटर इसकी चौड़ाई होती है। अब सोचिए 0.4 माइक्रोमीटर चौड़ाई होती है किसको? लाइसोसोम को। और इन्होंने कहा कि जो लाइसोसोम है वो थैलियों से ढका होता है। देखिए कितना अच्छा बात इन्होंने बताया कि थैलियों से ढका होता है, और इसकी चौड़ाई 0.4 माइक्रोमीटर होती है, और ये थैलियों से ढका होता है, और ये थैली के अंदर में हाइड्रोलाइटिक एंजाइम पाया जाता है। यही थैली के अंदर में हाइड्रोलाइटिक एंजाइम, और हाइड्रोलाइटिक एंजाइम जो पाया जाता है थैलियों के बीच में पाया जाता है, और ये थैलियों के बीच हाइड्रोलाइटिक एंजाइम पाया जाता है जो पदार्थों को पचाने में मदद करता है। कितना अच्छा काम किए होंगे। 58 से 74 16 वर्ष लग गया इनको निष्कर्ष और इनको पुरस्कार पाने में। हम लोग तुरंत कुछ शिकायत करते हैं और तुरंत रिजल्ट खोजते हैं, टाइम देना पड़ता है। बिना टाइम दिए कुछ नहीं होता। अब बताइए, अब इन्होंने देखा क्रिश्चियन डे डूबे ने कि चौड़ाई इतनी होती है, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम होता है, लाइसोसोम का हमने खोजा है। तो क्रिश्चियन डे डूबे से बात किया जाए तो इन्होंने बताया कि हम ऐसा ही नहीं लाइसोसोम को खोजे हैं, कुछ इसमें कारण रहा है तभी हम खोजे हैं। क्योंकि कौची कारण रहा है? तो कि सब कहते हैं कि इसे आत्महत्या की थैली कहते हैं, क्योंकि हाँ हम भी सुने हैं कि इसे को आत्महत्या की थैली कहते हैं। तो आत्महत्या की थैली, आत्महत्या की इंग्लिश में सुसाइडल बैग, और हिंदी में आत्महत्या की थैली। अब बताइए आत्महत्या की थैली कोई है तो वो कौन है? लाइसोसोम। कितना अच्छा पॉइंट है। आत्महत्या की थैली सुसाइडल बैग है, वो लाइसोसोम है। अब लगा हुआ कि काहे आत्महत्या की थैली कहेंगे? आत्महत्या की थैली कहने का भी कुछ इसका कारण होगा। आत्महत्या की थैली काहे कह देंगे? कोशिका में, और कोशिका में लाइसोसोम आत्महत्या की थैली क्यों कहलाता है? जानने का मन कर रहा है ना? देखिए क्यों आत्महत्या की थैली कहते हैं। सबसे पहले ये देखिए, हम बताएंगे कि आत्महत्या की थैली क्यों कहा गया है लाइसोसोम को, तो इस पर विचार करेंगे। तो सबसे पहले होता है कि देखिए सूर्य जो होते हैं ना वो ग्रहों के बीच होते हैं। मान लीजिए कि ये आपका स्ट्रक्चर है, ठीक है, और ये स्ट्रक्चर जब आपको दिख रहा है तो इसके जो बीच में होगा वो सूर्य होगा। और यहाँ पर बताइए राहु केतु को बैठा लीजिए, और राहु केतु कहने का मतलब है कि यहाँ पर आपको एम से हो गया आपको माइटोकॉन्ड्रिया, सेल की बात कर रहा हूँ तो नवग्रह की बात आ ही रहा है, लेकिन यहाँ पर माइटोकॉन्ड्रिया है। और माइटोकॉन्ड्रिया के अलावे आपको सेंट्रोसोम का भी नाम सुने होंगे। सेंट्रोसोम के अलावे आप लोग को इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का भी नाम सुने होंगे। अच्छा, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और ये माइटोकॉन्ड्रिया, सेंट्रोसोम, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया। इसके अलावे राइबोसोम का नाम सुने हैं, राइबोसोम का नाम सुने हैं। और राइबोसोम के अलावे पता होना चाहिए कि न्यूक्लियस महाराज को भी सुने होंगे। और इसके अलावे न्यूक्लियस हो गया, राइबोसोम हो गया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, सेंट्रोसोम हो गया, गोल्जी बॉडी का भी नाम सुने ही होंगे।
अब यह बताइए, मान लीजिए कि सूर्य भगवान है और ये चारों तरफ से उसका ग्रह है, और ग्रह है जो चारों तरफ चक्कर लगाता है। तो इसी कमेंट पर यहाँ समझ जाइए कि यहाँ पर माइटोकॉन्ड्रिया है, माइटोकॉन्ड्रिया, सेंट्रोसोम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, राइबोसोम, न्यूक्लियस और गोल्जी बॉडी, और ये है आपको लाइसोसोम महाराज बीच में है। अब ये क्या करता है लाइसोसोम, कि लाइसोसोम तुरंत ही अब राइबोसोम को संकेत भेजता है कि राइबोसोम जी, राइबोसोम आप काम कीजिए। तो राइबोसोम को कहता है कि कौन सी काम, कहा कि आपको जो काम है विभागीय हो, काम कीजिए। तो राइबोसोम को काम करने के लिए यहां से बताइए संकेत मिलती है कि आपका काम है क्या, प्रोटीन का संश्लेषण करना, और आप अस्थायी बैठे हो, काम करो, प्रोटीन का संश्लेषण करो, सेल को बताइए विकास होगी, सेल का न विकास होगा ना तो पूरा बताइए आपको वेतन काट लिया जाएगा। आपको जिस काम मिला है वो काम कीजिए। कहता है खैर कर रहा हूं। इधर माइटोकॉन्ड्रिया कहता है कि दादा हम भी करेंगे ना, तो हमारा भी वेतन की बात है, वेतन कट जाएगी, फिर मैं क्या करूंगा। तो इधर लाइसोसोम सबको एकदम कंट्रोल करके रखता है, जैसे सूर्य ग्रहों को बांध के रखते हैं ना, उसी तरह से लाइसोसोम माइटोकॉन्ड्रिया का कहा कि पावर हाउस, ऊर्जा घर, आप भी होशियार रहिए न, फिर आपके ऊपर भी गाज गिरने वाला है। हाँ, जहां एक आध विभाग में दिक्कत आई ना तो फिर समझ जाइए हालातें खराब कर देंगे। ये बताइए सबका मालिक लाइसोसोम सेल के अंदर, सोचिए जरा कितना अच्छा टॉपिक है। लाइसोसोम राइबोसोम को प्रेरित किया कि तुम प्रोटीन बनाओ, इधर माइटोकॉन्ड्रिया को कहा कि माइटोकॉन्ड्रिया तुम ऊर्जा बनाओ, समझ रहे हैं। तो इसी प्रकार से न्यूक्लियस को कहा कि आपका विभाजन करने के लिए आप तैयार रहिए, जरूरत पड़ेगा तो आपका टूटना पड़ेगा, विभाजन करना पड़ेगा, जब विभाजन करिएगा तब ना नई सेल बनेगा जी, और जब न टूटेगा तो नया सेल बनेगा नहीं ना। तो नए सेल को बनाने के लिए तुम्हें टूटना ही पड़ेगा। तो ये नई सेल को तैयार कर दिया कि नया सेल तैयार करेगा न्यूक्लियस। गोल्जी बॉडी कहा कि थोड़ा और बताइए, जगह बनाइए, फैले फैले। गोल्जी बॉडी को बोला कि थोड़ा जगह बनाइए, जगह बनाना आपको काम है, क्योंकि बताइए इधर परिवार बढ़ेगा तो जगह की जरूरत पड़ेगी, तो परिवार बढ़ाने का काम करता है। तो लाइसोसोम पहले राइबोसोम को, फिर माइटोकॉन्ड्रिया को, न्यूक्लियस को, गोल्जी बॉडी, इन सब को एक कंट्रोल करता है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आप जान में करते हैं, जो बताइए कोशिका भित्ति और केंद्रक के बीच जोड़ने का काम करता है। सबको मतलब यानी ठीक ठाक कर दिया, सबको कामयाब बना दिया। और इसी समय सब बताइए नियमित ढंग से काम करता है। तो कब काम करता है, जब लाइसोसोम इस पर एक्टिव होता है। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि लाइसोसोम का बात नहीं मानता है, मान लिया जाए कि बात माइटोकॉन्ड्रिया नहीं मानेगा कि हम ना काम करेंगे, तो लाइसोसोम लेकर के रंग अबीर तैयार रहता है कि रुक रुक तो हम होली खिला देते हैं। हाँ, मैंने लाइसोसोम कौची से, हाइड्रोलाइटिक से, देखिए इधर लिखे हैं हाइड्रोलाइटिक, ये देखिए हाइड्रोलाइटिक एंजाइम, यही रंग अबीर है हाइड्रोलाइटिक एंजाइम। यही हाइड्रोलाइटिक एंजाइम लेकर के वो पोर देता है, और जैसे हाइड्रोलाइटिक एंजाइम परा दिया ना कि माइटोकॉन्ड्रिया का दशा खराब हो गया, बेचारा वहीं टेक कर जाता है, वहां पर उसकी कहानी सोडा हो जाती है, माइटोकॉन्ड्रिया खत्म। आए दादा, और माइटोकॉन्ड्रिया खत्म हो गया। अब पूरा बताइए इस सब में हल्फा मच जाती है कि दादा रे दादा सब तो कहानी खत्म हो गया, अब तो माइटोकॉन्ड्रिया को मार दिया लाइसोसोम। ये लाइसोसोम को बताइए कौन मारेगा, लाइसोसोम तो बताइए खुद बताइए अपने पास रखता है हाइड्रोलाइटिक एंजाइम, इसको कौन बताइए मारेगा। अब ये बताइए लाइसोसोम को खबर मिलता है, राइबोसोम को कहता है खबरदार यदि तुम नहीं काम किया ना तो तोरो बताइए रंग अबीर बढ़ा करके तोरो भी संपन्न कर देंगे। बेचारा राइबोसोम का कि ना भाई वाह, हम अच्छा से काम करेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा, हम हैं तो सब ठीक है। तो राइबोसोम सही से लाइसोसोम के साथ मिलल रहता है, न्यूक्लियस भी मिलल रहता है कि नहीं, और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी मैंने सब मिलकर काम करता है, क्योंकि यानी लाइसोसोम के पास रहता है हाइड्रोलाइटिक एंजाइम, सबको डेरेले रहता है। एगो फुटफुटीवा का रहा कि सबको बताइए कस्टडी में खेल रहा, तो वही हाल है इसके पास कि इस सबको कंडीशन में रखता है बना करके। इधर फिर क्या हुआ कि सेंट्रोसोम एक दिन मिल करके पूछता है कि लाइसोसोम जी अब हम क्या करें, यहाँ तो माइटोकॉन्ड्रिया है नहीं, ऊर्जा का अभाव हो रहा है, एक काम करें इसके स्थान पर ही जो बताइए खत्म हो गया था ना, इसके स्थान पर नया हम माइटोकॉन्ड्रिया बना दें। तो लाइसोसोम कहता है कि तो देखता क्या है, शुभ काम में देरी क्या करता है, पर नया माइटोकॉन्ड्रिया फिर से यहाँ बनाता है। तो सेंट्रोसोम को रखता है साथ में कि जो जो दिक्कत में आएगा ना फिर से उस जगह पर तुम बना देना।
तो माइटोकॉन्ड्रिया ऊर्जा नहीं ना बना रहा था, तो उस समय लाइसोसोम उसको मार दिया और फिर नया जो है माइटोकॉन्ड्रिया सेंट्रोसोम बना दिया। तो इस सेंट्रोसोम का काम है जो इसमें नष्ट हो जाएगा ना उसको फिर से बना देना। तो लाइसोसोम यानी देख रहा है ना कि इसके पास कितना पावर है, सबको अपने कस्टडी में रखता है। जो नया काम करता है उसको एंजाइम परा देता है, एंजाइम परा दिया वो नष्ट हो जाता है। इसलिए लाइसोसोम से सब डरता है। लेकिन कई बार आप देखे होंगे कि सरकार के खिलाफ में भी आंदोलन चलाना पड़ता है। तो सरकार के खिलाफ में भी आंदोलन चलाना पड़ता है। एक बार ऐसा होता है कि सब मिल करके और इसके सामने स्ट्राइक कर देता है, कहता है कि आपका रास्ता रुक जाएगा, अब आपका रास्ता नहीं खुलेगा। तो ये बताइए ऑन देखता है तो और जड़ लगा के हिंचा कर करके वो बताइए जितना हाइड्रोलाइटिक एंजाइम होता है ना सबको परा देता है। और जब सबको परा देता है तो सब मर जाता है। और उसके बाद बताइए अपने भी यानी बताइए जैसे ही हाइड्रोलाइटिक एंजाइम निकालता है ना कि खुद ये बताइए दो भागों में बिखर जाता है। लाइसोसोम लाइसोसोम का आगे ये सब बताइए बाधक बनता है, पर लाइसोसोम इन सब को मारने के लिए हाइड्रोलाइटिक एंजाइम कहता है हमारा रास्ता हटो, हमारा रास्ता हटाओ, हमें जाने दो। और उस समय ये दो भागों में बिखर जाता है और पूरा का पूरा ये नष्ट हो जाता है। इसी समय साबित होता है कि ये खुद बताइए अपने आप ये नष्ट हो गया, इसलिए इसे आत्महत्या की थैली कहते हैं। यही पर साबित हो गया। कब? जब ये सारा का सारा इसका बाधक बनता है तो ये सब पर हाइड्रोलाइटिक एंजाइम छोड़ने के क्रम में ये दो भागों में बिखर जाता है, क्योंकि दो भागों में बिखरते ही इसी का नाम आत्महत्या की थैली होती है। अब जब यहाँ पर ये सेल है, एक सेल के अंदर ये हुआ तो इसके साइड में भी सेल होता है। अब देखिए इसके बगल में भी सेल है। अब जब इसके बगल में जब सेल है तो देखा कि ये जो सेल है ये लाइसोसोम है और इसका है ही नहीं। तो इसके अंदर से जो इस साइड का जो सेल है ये इसके जगह ले लेता है और ये सेल डिवीजन करके और ये अपना जो इसके अंदर जो पावर होती है उस पावर को यूज करता है और यूज करके और इसका जगह ये भरपाई करता है। यानी साइड वाला जो सेल है ना इसके स्थान को ग्रहण कर लेता है। इसको समझिए। कहने का मतलब ये है कि यानी जब आपके पड़ोसी जगह छोड़ करके चला जाए और उसको आने का संभावना ना हो तो आप क्या करते हैं? पहले आप बताइए जानवर रखते हैं तो उसके जगह में पहले आप अपना जानवर बांधेंगे, फिर देखेंगे कुछ दिन के बाद ना आया तो उसको घेराबंदी करेंगे, अपना इस्तेमाल करना शुरू करते हैं ना। तो वही हाल एक करता है। और ये हाल जब वहाँ पर बताइए जगह ले लेता है, पर ये जगह लेते ही वह जगह अब इसका हो जाता है, यानी नया सेल का जगह हो जाता है, क्योंकि ये तो सब मर चुका था, आत्महत्या का थैली हो गया था। समझ में आई होगी बातें। अब इसमें क्या होती है कि कई बार आप देखे होंगे कि जब अचानक चोट धब्बा लग जाता है, चलते चलते कोई गिर गया, या बताइए किसी को बताइए कोई लाठी डंडा से मार दिया, तो जगह देखते हैं ना लाल होकर के काला हो जाता है। किसके कारण? वहाँ का लाइसोसोम नष्ट हो जाता है। और वहाँ से जब लाइसोसोम नष्ट हो जाता है तो जितना दिन तक बताइए उसका प्रभाव हो, 2 दिन 4 दिन 8 दिन, उतना दिन तक प्रभाव रहता है। देखे होंगे कि मान लिया जाए कि आप कोई काम कर रहे हैं, जैसे कोई हथौड़ी से और छेनी से कोई काम कर रहा है और हथौड़ी को चलाना था, छेनी पर हाथ पर चला गया तो भाग कैसा हो जाता है? काला हो जाता है ना। और काला होने के बाद कुछ दिन तक रहता है, सप्ताहों रह जाता है और उसको खूब मालिश, खूब डेंटिंग पेंटिंग मैंने समझ रहे ना होता है। और वो जब बताइए वो डिपेंड करता है कि मालिश किस तरह से हो रही है, तेल से हो रहा है या फिर मलहम से हो रही है, मेडिसिन से हो रही है, उस पर डिपेंड करता है। तो फिर क्या होता है ना कि जो लाइसोसोम जो दब के मर गया था, उस लाइसोसोम के जगह जो बगल का जो सेल था वही सेल अपना लाइसोसोम को भेजा और उस जगह पर बताइए अपना एरिया कैप्चर कर लिया। और वही है कि फिर से वो जगह ठीक हो जाता है और वह जगह पहले के जैसे मेंटेन हो जाता है। तो काला होता है और काला होने के बाद फिर वह जगह मेंटेन करता है, क्योंकि साइड वाला सेल नया लाइसोसोम को तैयार करके भेज देता है। तो ये लाइसोसोम आत्महत्या की थैली हुआ। काला क्यों भाग हो जाता है? लाइसोसोम के मर जाने के कारण। लाइसोसोम मर गया तो ये सब मर जाता है, और ये जब सब मर गया तो फिर वो जगह काला हो जाता है। फिर ये साइड वाला सेल से लाइसोसोम उस जगह पर चला जाता है और मरा हुआ वहाँ से हट जाता है और उस जगह पर नया सेल का स्थान तैयार हो जाता है। इस प्रकार की प्रक्रिया जीवन भर चलता रहता है और लाइसोसोम आज साबित हो गया कि इसी कारण से यह आत्महत्या की थैली कहलाता है।
आत्महत्या की थैली कहलाता है। फिर से इसको रिपीट करना चाहेंगे कि लाइसोसोम इन सभी अंगों को कार्य करने के लिए तैयार करता है। इसमें से कोई एक अंग कार्य करना ना शुरू करेगा तो वो अपने अंदर के हाइड्रोलाइटिक एंजाइम को, पाचक एंजाइम को इन सब पर छोड़ देता है कि इनकी उसी जगह पर मौत हो जाती है, और मौत होने के कारण उस जगह पर वह स्थान खाली हो जाता है। तो फिर से भर्तियां जारी होती है और फिर एप्लीकेशन डलाता है। कहने का मतलब कि उस जगह पर नया माइटोकॉन्ड्रिया बनेगा, नया राइबोसोम बनेगा। इसको तैयार करने का काम सेंट्रोसोम का मिलता है। तो सेंट्रोसोम फिर बना लेता है। यही कारण है कि कई बार ये सब काम न करने से खुद ये फट कर अलग हो जाता है कि जब कोई नहीं करेगा तो मैं अकेले क्या करूंगा, ये भी फट जाता है और इसी समय इसका नाम आत्महत्या की थैली होता है। समझ में आ रहा होगा? तो आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो कर लीजिएगा, लाइक कीजिएगा ताकि हम समझेंगे कि आप हमारे टॉपिक